भगवान कृष्ण कल जो एक बात कहते हैं वहां पर समस्त ब्रजवासियों से, वो कितनी कितनी सार गर्वित बात है कि कर्म प्रधान है। देवताओं के भरोसे जो पड़े रहते हैं, देव देव आलसी पुकारा, ठाकुर जी के पड़े रहने वाले आलसी माने जाते हैं। अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास रखो और उस कर्म की प्रधानता से सुख और दुख इनको प्राप्त करो। ठाकुर जी के भरोसे सुख दुख नहीं मिलेगा, ठाकुर जी के भरोसे तो आनंद की प्राप्ति होती। परंतु संसार में व्यवहार धर्म में प्राप्त होने वाले सुख दुख ये तो कर्म से मिलेंगे। इंद्र की पूजा या किसी भी देवी देवता की पूजा हम अपने किसी जीवन के अव्यवस्थित भाव को सुधारने के लिए यदि करते हैं तो वह पूजा श्रेष्ठ नहीं मानी जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत में सूत जी महाराज कहते हैं, धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। धर्म क्या है? तो कहते हैं धर्म हमारा जो है वो अपवर्ग है। हिंदी जब हम पढ़ते हैं और उसमें भी जब वर्णमालाओं को याद करते हैं तो वर्णमालाओं को याद करने की एक विधि में वहां पर वर्ण बताए जाते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इस प्रकार के शब्दों का याद कराया जाता है विद्यालय में। तो यहां पर लिखा है कि धर्मस्य यापवर्गस्य, हमारा धर्म जो है वो पवर्ग नहीं है। पवर्ग की स्थिति में किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। पवर्ग मतलब, पवर्ग में कितने शब्द होते हैं? प, फ, ब, भ, म। हिंदी वर्णमाला याद कितनों को? हाथ ऊपर करना। तो फिर ये पवर्ग शब्द याद क्यों नहीं है आपको? जोर से बोलो, कौन कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ, म, ये पवर्ग शब्द हैं। इतना याद रखो बस, जिनके उच्चारण में दोनों ओष्ठों का स्पर्श आवश्यक है उनको पवर्ग शब्द कहते हैं। परंतु हमारा धर्म क्या है? अपवर्ग। प यानी कि पाप की स्थिति में जब हम भगवत स्मरण करते हैं, पाप हो जाए तब हम भगवान को याद करते हैं, तो वह धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता, वो धर्म उचित नहीं माना जाता, वो भगवत स्मरण उचित नहीं माना जाता। पवर्ग प। दूसरा फ, प फ, फ यानी कि फल की प्राप्ति के लिए जब हम ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी पे चोला चढ़ा रहे हैं, शनि महाराज पे तेल चढ़ा रहे हैं, ये सब स्थितियां जो हम लोग कर रहे हैं किसी फल की प्राप्ति के लिए, यह भी उचित धर्म नहीं है। प, फ और फिर आता है भ, यानी कि भय की स्थिति में यदि भगवत स्मरण किया जाता है, वैसे तो नहीं करते, लेकिन जब कोई भय का कारण बन रहा हो तब भगवत याद किया जाए, वह भी उचित कारण नहीं है धर्म का। प, फ, ब आता है। ब का मतलब बंधन। बंधन से मुक्त होने के लिए या बंधन में बंधने के लिए भगवत आश्रय लेना, यह भी एक उचित धर्म का धार्मिक व्यक्ति का लक्षण नहीं है। और अंतिम आता है म। म यानी जब मृत्यु समीप आती है तब भगवान का स्मरण करना, यह भी एक उचित धार्मिक का लक्षण नहीं है। भगवत स्मृति तो बचपन से होनी चाहिए। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इन 5 स्थानों में फंस करके जो व्यक्ति भगवत स्मरण करता है वो उचित धार्मिक नहीं माना जाता। ठाकुर जी की स्मृति कैसी होनी चाहिए? अकारण, निकारण, बिना किसी कारण के। हमारा ठाकुर जी की सन्निधि प्राप्त करने के पीछे भी यदि कोई कारण है तो स्वार्थी हैं हम, और स्वार्थियों से ठाकुर जी कोसों दूर रहने का प्रयास करते हैं। कोई स्वार्थ नहीं।
ठाकुर जी ने समस्त ब्रजवासियों को बताया, भाई कर्म करो, कर्म से मिलेगा जो चाहते हो, परंतु यदि देव अर्चना करनी ही है तो इंद्र की क्यों कर रहे हो, फिर तो सूर्य की भी करो, चंद्र की भी करो, वरुण की भी करो, वायु की भी करो, ये सारे देवता हैं, सबकी करो। लेकिन सबकी करना संभव नहीं है, इसलिए क्या करो, इन सबके मूल आधार हैं श्रीमन नारायण, और वही नारायण हमारे ब्रज में गोवर्धन के रूप में है, उनकी पूजा करो। तब सब ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान करके गोवर्धन गए और श्री गिरिराज महाराज की अर्चना की, पूजा की। तब से हम ब्रजवासियों के आराध्य हैं, इष्ट हैं। कौन? श्री गोवर्धन नाथ। क्यों? क्योंकि हमारे श्याम सुंदर ने हम ब्रजवासियों का हाथ पकड़ करके उन्हीं के चरणों में निवेदित किया। गोवर्धन नाथ बड़े अद्भुत ठाकुर जी हैं। श्री राधा रमण जी मोंगरा की माला पहनते हैं, श्री राधा वल्लभ जी हार श्रृंगार की माला पहनते हैं, श्री वृंदावन बिहारी लाल कमल की या फिर गुलाब की माला पहनते हैं, लेकिन हमारे श्री गोवर्धन नाथ सदैव भक्तों की माला पहनते हैं। चारों तरफ भक्त विचरण करते रहते हैं और बीच में श्री गोवर्धन नाथ विद्यमान हैं। यदि कोई आकाश से दर्शन करे तो बीच में गिरिराज जी, चारों तरफ भक्त घूमते रहते हैं। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ हैं। श्री गिरिराज अद्भुत ठाकुर जी हैं, हमारे ब्रजमंडल में साक्षात कृष्ण स्वरूप हैं। हरिदास वर्य उनको कहा गया है। श्रीमद् भागवत में गोपियां गिरिराज जी को हरिदास वर्य कहती हैं। हरिदासों में भी सर्वश्रेष्ठ। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ को हम प्रणाम करते हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। एक आश्रय का पद श्री गिरिराज जी के चरणों में निवेदित करते हैं। गोवर्धन की रहिए तलहटी, गोवर्धन की रहिए, गोवर्धन गाइए भाव से। नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितले हैं तलते, गोवर्धन की गोवर्धन की रही तरती, गोवर्धन की रही तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, श्री गोविंद कुंड में नहीं है तलती, गोवर्धन की रही, गोवर्धन की रही तरहटी, गोवर्धन की रसिक प्रीतम हित चित की बात, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बात, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कही तल
महाराज को प्रणाम करते हुए अपने कथा क्रम में हम लोग चलें। परीक्षित जी महाराज थोड़ी 7 दिन में मुक्ति का उपाय पूछते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं कि परीक्षित, तुम्हारे जैसा वैष्णव भक्त जिसने जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन अपनी मां के गर्भ में ही कर लिया, ऐसा भक्त मुक्ति की कामना कर रहा है, ये सुनकर के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वैष्णवों के लिए मुक्ति नहीं है बंधुओं। मुक्ति का मतलब क्या है? देखो, स्वर्ग का मतलब भी जानो, नरक का मतलब भी जानो, मुक्ति का मतलब भी जानो। नरक तो सब जानते हैं, पाप कर्म को भोगने के लिए हम लोग नरक जाते हैं। और स्वर्ग क्या है? पुण्य कर्म भोगने के लिए हम लोग स्वर्ग जाते हैं। लेकिन वैकुंठ क्या है? ठाकुर जी का जो खूब भजन करते हैं, परंतु ठाकुर जी के किए गए भजन को पुण्य के रूप में स्वीकार करते हैं। पुण्य समझते हैं ना? ये भजन मैं किसके लिए कर रहा हूं? अपने जीवन के उद्धार के लिए कर रहा हूं कि ठाकुर जी की प्राप्ति मुझे हो जाए मृत्यु के बाद। इस भाव से भजन जो करते हैं उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। लेकिन श्रीमद् भागवत में स्पष्ट ठाकुर जी कहते हैं, पुण्य ज्यादा होते हैं तो स्वर्ग मिलता है, पाप ज्यादा होते हैं तो नरक मिलता है, दोनों बराबर होते हैं तो पृथ्वी मिलती है, लेकिन जब दोनों शून्य हो जाते हैं तब मैं मिलता हूं। पुण्य भी शून्य और पाप भी शून्य। जब पहली बार मैंने ये भाव सुना था तब मैं भी थोड़ा सा चिंता सी में तो पड़ गया था। मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, मैंने कहा गुरुजी, पुण्य भी शून्य और पाप भी शून्य, ये कैसे संभव है? तब गुरुदेव प्रहलाद चरित्र का एक प्रसंग सुनाते हैं। वहां स्वयं भगवान नृसिंह प्रहलाद जी से कहते हैं, प्रहलाद, यदि मेरी प्राप्ति करना चाहते हो तो पुण्य भी शून्य हो जाना चाहिए और पाप भी शून्य। प्रहलाद ने पूछा, भगवान पाप शून्य समझ आता है लेकिन पुण्य शून्य? तब ठाकुर जी कहते हैं, बोले पुण्य से मैं नहीं मिलता, पुण्य से स्वर्ग मिलता है। और स्वर्ग क्या है? बोले स्वर्ग एक प्रकार का 7 स्टार 8 स्टार 10 स्टार जितना आप देना चाहो उतना स्टार एक होटल है। यहां जितना पुण्य करोगे उतने पुण्य के प्रभाव से आपको स्वर्ग मिलेगा, और जितना यहां पुण्य किया उतने दिन की अवधि आपको स्वर्ग में रहने को मिलेगी। वहां भोग भोगो, खूब खाओ, खूब नाचो, कुछ भी करो, उसका कोई प्रभाव आपके शरीर पर नहीं होगा। खूब भोगो, भोग भोगने के लिए आपको मिलता है। लेकिन जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे, पुण्य क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, यहां किया गया पुण्य जब आप पूरा भोग लोगे स्वर्ग में, तो आपको आज्ञा दी जाएगी, भाई अब स्वर्ग खाली करो। आप कहोगे 2-4 दिन और रहने दो, वो कहेंगे बिल्कुल नहीं, यदि यहां रहना है तो फिर से पृथ्वी पर जाओ, फिर से पुण्य करो, तब आना यहां पर। फिर आप लोग आते हैं, फिर से पृथ्वी में ना जाने कहां जन्म होता है, जन्म लेकर के फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, कथाएं सुनते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, यमुना स्नान करते हैं, धर्मशालाओं में कमरे बनवाते हैं, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा आदि आदि ये सब करके फिर पुण्य कमाते हो, फिर चले जाते हो स्वर्ग, फिर भोग के फिर आ जाते हो। स्वर्ग भी पूर्ण रूपेण मुक्त नहीं करता। पर मुक्ति क्या है? मुक्ति मतलब जब दोनों शून्य हो जाएं, पाप और पुण्य दोनों 0। और ये कैसे होगा? भगवान नृसिंह प्रहलाद को समझाते हैं, बोले प्रहलाद, उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य क्षीण होता है और परोपकार करने से पाप क्षीण होता है। असहाय व्यक्तियों की सहायता करोगे उससे तुम्हारा पाप कम होता चला जाएगा, और जितना मैं तुमको प्रदान करता हूं उतने भोगों को भोगने से पुण्य क्षीण होता है। अतिरिक्त व्यवस्था मत करो, जितना प्राप्त है उसको भोगो, भरपूर भोगो, उससे तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। तब प्रहलाद जी बोलते हैं, भगवान एक बात बताइए, पाप पुण्य क्षीण हो गए मुझे पता कैसे चलेगा? चलिए मैंने परोपकार किया, मैंने लोगों की सहायता की, पाप मेरे कम हो गए,
मैंने उपस्थित भोग भोग लिए, उससे मेरे पुण्य क्षीण हो गए, लेकिन दोनों शून्य हुए हैं, ये कब पता चलेगा? तब भगवान कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म। पाप और पुण्य क्षीण होने का एक ही लक्षण है, फिर जिसको देखोगे उसमें श्याम सुंदर का तत्व दिखाई देगा। जिसका भी दर्शन करोगे उसमें कोई अवगुणता का दर्शन नहीं होगा। जिसको भी मिलोगे उसमें कोई दूषितता या फिर वो गलत है ऐसा, अभी तक हमको सब में अवगुण ही दिखते हैं। जिसको भी देख रहे हैं उसमें कोई ना कोई अवगुणता हम लोग निकाल ही लेते हैं, इसमें यह कमी है। कमी ढूंढने में हमसे बढ़िया कोई नहीं। लेकिन जिस दिन तुम चाह करके भी किसी में कमी ना दिखा पाओ, ना देख पाओ, चाह करके भी किसी का अवगुण तुमको दिखाई देना बंद हो जाए, तब समझना पाप पुण्य दोनों शून्य हो गए, अब तुमको मुक्ति प्राप्त होगी। और मुक्ति का मतलब क्या है कि पृथ्वी पर दोबारा आना नहीं पड़ता। वैकुंठ में बढ़िया द्वार पर जय विजय खड़े होंगे, वे आपका स्वागत करेंगे। और स्वागत करने के बाद जिस प्रकार कई लोग रिटायरमेंट के बाद वृंदावन शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं पर फ्लैट में रहते हैं, दिन रात दर्शन करते हैं, वहीं प्रसादी पाते हैं, संतों के प्रवचनामृत सुनते हैं, ठीक वृंदावन जैसी स्थिति ही वैकुंठ में है। बस बात यह है कि वृंदावन में तो बिहारी जी का दर्शन करने जाना पड़ता है, राधा रमन जी का दर्शन करने जाना पड़ता है, लेकिन वैकुंठ में ऐसी स्थिति है कि जो आपको कमरा मिलेगा या जहां भी आप रहोगे, वहां से खिड़की से झांक के देखो, कहीं ना कहीं श्याम सुंदर घूमते हुए दिख ही जाएंगे, क्योंकि वैकुंठ में वो नित्य विहार करते हैं। ये तो थे स्वर्ग, नरक और वैकुंठ, परंतु वैष्णव तो मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। परीक्षित जैसे परम भागवत तो मुक्ति को भी नहीं स्वीकार करते। वे तो ये भाव रखते हैं कि ठाकुर जी हमें वैकुंठ चाहिए ही नहीं, हमें वैकुंठ जाना ही नहीं है। बोले क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसे वो, हमें तो ब्रज में ही रहना है। उद्धव जी महाराज जब वृंदावन आए और गोपियों से ज्ञान प्राप्त करके तब विधाता से कहते हैं, विधाता मेरा कोई पुण्य बचा हो और उस पुण्य के प्रभाव से यदि मेरा पुनः जन्म होने वाला है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे पुनः जन्म क्या चाहिए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले अरे उद्धव क्या कामना करते हो बताओ। तो उद्धव जी महाराज अपनी झोली फैला के कहते हैं, बोले जो मांगूंगा सो दोगे? ब्रह्मा जी बोले निश्चित देंगे। तो उद्धव जी कहते हैं, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीणा। हे विधाता, यदि आप मुझे पुनः जन्म देना चाहते हो मेरे किसी पुण्य कर्म की वजह से, तो इस उद्धव के देह त्याग के बाद जब इसका पुनः जन्म हो ना, तो वृंदावन का कोई छोटा सा पौधा बना देना मुझको। बड़ा वृक्ष नहीं, छोटा पौधा। वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीणाम। विधाता कहते हैं छोटा ही क्यों बनना है? बोले क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब भी वृंदावन में हवा चले तो इन ब्रजवासियों की चरण रज उड़ करके मुझे सदैव अपने सुंदर भाव में संलिप्त रखे। मैं सदा इन ब्रजवासियों की चरण रज में संलिप्त रहूं, इसलिए चाहता हूं कि छोटा सा वृक्ष बना देना मुझे। यह भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्त मुक्ति की भी कामना नहीं करता। अच्छा, मुक्ति में एक दोष तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मुक्ति में एक ऐसी व्यवस्था है वो देख करके हम वैष्णवों को अच्छा नहीं लगेगा। क्या? हम यहां नाम जप करके कथा सुन करके और गोवर्धन नाथ की परिक्रमा, दय परिक्रमा, पाम छिल छिल करके और यमुना गंगा स्नान कर करके, और हमको अगर वैकुंठ मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, तो मुक्ति में हमको स्वागत होगा, बढ़िया अंदर बिठाया जाएगा, आप बैठ जाओगे, एक आसन मिल जाएगा, सामने ठाकुर जी बैठे होंगे, प्रसाद पा रहे होंगे, उनका नित्य दर्शन प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब आप अपने अगल बगल में देखोगे तो आप जिस सिंहासन पर बैठे हो उसी के अगल बगल में थोड़ी दूर पर ही रावण भी बैठा होगा।
थोड़ी दूर पे पूतना भी बैठी होगी, थोड़ी दूर पे कंस भी बैठा होगा। आप कहोगे ये लोग भी वैकुंठ में हैं। हाँ, भगवान के सन्मुख मृत्यु हो जाए, भले ही वो महापापी भी क्यों ना हो, उसको भी वैकुंठ मिलता है। हम यहां इतना भजन करके जीवन पर्यंत ठाकुर जी का तिलक सिर पर धारण करके इतने परिश्रम करके वैकुंठ प्राप्त कर रहे हैं, और वहीं हमारे बगल में बैठा हुआ रावण जो भगवान को गालियां दे रहा है, कंस जो भगवान से बैर कर रहा है, पूतना जो भगवान के प्रति दुराचरण का भाव रखती है, उसको भी वैकुंठ मिल रहा है। क्योंकि वैकुंठ प्राप्ति के लिए भगवत नाम स्मृति जरूरी है। अब नाम भले ही भाव से गाया हो चाहे कुभाव से गाया हो, वैकुंठ तो मिलेगा। इस बात को जान करके वैष्णव थोड़े से खिन्न हो जाते हैं। इसलिए वैष्णव कहते हैं हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। अब मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? केवल इतना, मुक्ति मतलब मृत्यु के पश्चात भगवत दर्शन, और भक्ति मतलब जीवित अवस्था में ही भगवत दर्शन। मुक्ति का मतलब देह के परित्याग के बाद भगवान का दर्शन। अब कब होगा, कहां होगा, कहां वैकुंठ है, कब हम वहां पहुंचेंगे, कब ठाकुर जी दिखेंगे, ये तो है मुक्ति। पर भक्ति क्या है? जीते जी इसी हापुड़ में रहते हैं, यहीं के सामान्य लोगों की तरह जीते हैं, और इसी स्थिति में भक्ति की पराकाष्ठा से इन्हीं हापुड़ की गलियों में कभी प्रत्यक्ष श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन हो जाए। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। मुक्ति और भक्ति में इतना और अंतर है कि मुक्ति में भक्त भगवान के पास जाता है, पर भक्ति में ठाकुर जी आते हैं वैष्णवों के पास। कुम्भनदास जी गाते हैं, भगत को कहा सिकरी सो काम, भगत को कहा सिकरी सो काम। सिकरी सो काम मतलब कुम्भनदास जी के स्वर को सुनकर के एक राजा ने कुम्भनदास जी को अपनी सभा में गाने के लिए बुलाया, परंतु कुम्भनदास जी तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं गा करके, किसी राजा की किसी महाराजा की सेवा में थोड़ी जाते हैं। आपको पता है श्रीनाथ जी के हवेली संगीत में सारे राग गाए जाते हैं। यमन गाया जाता है, भैरव गाया जाता है, भैरवी गाया जाता है, भीम पलासी गाया जाता है, परंतु एक राग है, वो राग ठाकुर जी के सन्मुख गाया नहीं जाता। उसका नाम है राग दरबारी। क्यों? क्योंकि दरबारी राग प्रसिद्ध इसलिए है, वो राजाओं के दरबार में गाया जाता है। इसलिए वैष्णवों ने मना कर दिया, बोले जिससे राजा रीझते हैं वो दरबारी राग हमारे महाराजा को नहीं सुनाएंगे हम। कुम्भनदास जी के पीछे पड़ गया राजा, सीकरी का राजा, फतेहपुर सीकरी। कुम्भनदास जी के स्वर को जब से उसने सुना तब से रात में नींद नहीं आती है। रात भर वही स्वर उसके कान में गूंजता रहता है। रोज अपने सैनिकों को भेजता है, कुम्भनदास जी को लेकर के आओ, कुम्भनदास जी को लेकर के आओ, मैं उनको सुनना चाहता हूं। कुम्भनदास जी कभी छिप जाते, कभी भाग जाते, कभी हाथ जोड़ते, भैया मैंने ये गरो व राजा को रिझावे को नहीं बनाया है, मैंने तो अपने लाला को रिझावे के काजे गाऊं मैं। वह राजा से जाके कह दो मैं ऐसे प्रदर्शनी में नहीं गाता हूं, मैं तो केवल ठाकुर जी के लिए गाता हूं। परंतु 365 दिन में से 300 दिन राजा के सैनिक हर दिन कुम्भनदास जी की कुटिया के बाहर हाथ जोड़ के निवेदन करें, राजा बुला रहे हैं। अंत तो गत्वा सैनिकों ने कहा, बोले कुम्भनदास जी आज तो राजा ने कहा है यदि कुम्भनदास जी नहीं आए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, हमारे प्राण निकल जाएंगे। आप जीवन भर अपने ठाकुर जी के सामने गाना, लेकिन एक बार हमारे राजा को अपना स्वर सुना दो। कुम्भनदास जी टेढ़ी नजर से श्रीनाथ जी को देखने लगे, बोले सब लाला तेरो करो धरो है, तय नहीं कर रखी है सबरी व्यवस्था मेरे काज, रुक जा तो बाद में देखूंगा, पहले वह राजा देख के आऊं मैं। पालकी भेजी राजा ने, रथ भेजा, किसी में नहीं, पैदल गए फतेहपुर सीकरी गोवर्धन से।
जाकर के बोले क्या बात है राजा, क्यों परेशान कर रखा है मुझे? बोले कुछ नहीं, मैं एक दिन आया था गोवर्धन में, आपका स्वर सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आपको परेशान नहीं करना है, लेकिन आज मैं भरपूर आपका स्वर सुनना चाहता हूं। कुम्भनदास जी बोले स्वर सुनना है ना तुझे? बोले हाँ। शब्द तो नहीं सुनना, कोई तेरी राजी तो नहीं कि वही पद सुनाइए या वही कुछ गा के बताइए, स्वर ही सुनना है ना बस? बोले हाँ महाराज स्वर सुनना है। गाने में स्वच्छंद हूं, कुछ भी गा सकता हूं? बोले बिल्कुल, आप कुछ भी गाइए। कुम्भनदास जी ने स्वर तो गाया, लेकिन जो गाया उसमें राजा की इतनी अवहेलना करी, इतनी अवहेलना करी। और कुम्भनदास जी गा रहे हैं, भगत को कहा सिकरी सो काम, भगत को कहा सिकरी सो काम। एक बात कहूं बंधुओं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना, ये जो भगवत वाणियां हैं, ये जो पदावलियां हैं जो हमारे रसिकाचार्यों ने गाई हैं, भजन सुनकर के हमारे हाथ पैर थिरकते हैं, लेकिन जब पद गाते हैं ना तब श्याम सुंदर थिरकता है, श्याम सुंदर आनंदित हो जाते हैं। और भक्त का स्वभाव है, जिसमें उसको रुचि लगे वो काम ना करे, जिसमें ठाकुर जी को रुचि हो वो क्रिया करे। अपने घर के ठाकुर जी को कोई ना कोई पद जरूर सुनाओ, उच्च स्वर में गाओ। हे भगत को कहा सिकरी सो काम, भगत को कहा सिकरी सो काम, भगत को कहा सिकरी सो काम, भगत को कहा सिकरी सो काम। आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जावत पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, ओ बिसर गयो हरि नाम। हे भगत को कहा सिकरी सो काम, भगत को कहा सिकरी सो काम, हे भगत को कहा सिकरी सो काम। भगत को कहा सिकरी सो काम। कुम्भनदास जी गा रहे हैं और नेत्रों से अश्रुधार बहा रहे हैं और कह रहे हैं मेरे जीवन का आज सबसे काला दिन है। क्यों? आज तक अपने स्वर को केवल अपने लाला के सामने गाया, अपने ठाकुर के सामने गाया, लेकिन आज एक राजा के सामने गाना पड़ रहा है। किसी ने कहा महाराज ये भारत के सम्राट हैं, बहुत बड़े राजा हैं, प्रसन्न हो गए तो इतनी सारी आपको सामग्री देंगे, इतनी आपको दक्षिणा देंगे, महाराज जीवन भर किसी के आगे गाना नहीं पड़ेगा। कुम्भनदास जी बोले मेरे लाला को मुंह से बिछुड़ा दियो, मेरे लाला को मुंह से दूर कर दियो, मेरी संपत्ति केवल ठाकुर जी हैं, वही आने दूर कर दी, अब कहां संपत्ति मिलेगी मुझे? कुम्भनदास जी कह रहे हैं जाको मुख देखत दुख लागत, 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 ताको करन पड़ी प्रणाम, ताको करन परी प्रणाम। हे कुम्भनदास
भगत को कहा सीख ऋषों का, भगत को कहा सीख ऋषों का, भगत को कहा सीख ऋषों का। राजा के सामने गा रहे थे, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन पड़ी प्रणाम। जिसका मुख देखना मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं, आज उसके सामने मुझे अपना स्वर गाना पड़ रहा है। कुम्भनदास जी महाराज ने जैसे ही अपना पद पूर्ण किया, राजा प्रसन्न हो गया। वाह 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 वाह, महाराज दक्षिणा मांगिए, मैं क्या दूं आपको? आप जो मांगेंगे मैं तुरंत दूंगा। आज्ञा कीजिए, क्या दे दूं आपको? आप कहें तो मैं फतेहपुर सीकरी में आपके लिए बढ़िया भवन बनवा दूं, आपको सोने चांदी से जड़ा हुआ बढ़िया मड़ा हुआ बढ़िया एक रथ दे दूं, आपको खूब सारे हीरे जवाहरात सोने चांदी से लबालब कर दूं। ये मेरे गले में जो हार है इसकी कीमत इतनी है कि आप जीवन भर खा सकते हैं, ये आपको पहना दूं, क्या दूं मुझे बताइए। कुम्भनदास जी बोले, जो मांगूंगा सो दोगे? राजा बोला, मैं दूंगा, बताइए क्या क्या चाहिए? बोले, वचन दीजिए, जो मांगूंगा सो दोगे। राजा बोला, ऐसा क्या मांगने वाले हैं आप? मेरा राज सिंहासन चाहिए। बोले, राज सिंहासन बहुत छोटी चीज है, मैं जो मांगना चाहता हूं बस इतना कह दो, वो दोगे। राजा बोला, मैं दूंगा। कुम्भनदास जी ने अपना इस प्रकार से आंचल आगे किया और बोले, आज के बाद कभी अपना मुखमंडल मुझको मत दिखाना, तुमको देखना ना पड़े, बस ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। दुत्कार करके थुकड़ा करके एक राजा के पूरे साम्राज्य को कुम्भनदास जी आए और आकर के श्रीनाथ जी के चरणों में गिर करके खूब रोए। मेरे पास स्वर है, मेरे पास गायन की शैली है नाथ, लेकिन केवल आपको रिझाने के लिए। यदि कल को मेरा स्वर सुनकर के कोई और रीझ गया ना, तो मैं आपको वचन देता हूं ये कुम्भनदास जीवन भर शांत रहेगा, कभी नहीं गाएगा। हम लोगों के गुण कैसे, हम अपने गुण से यदि कोई रीझ जाता है, हम बार बार उस गुण को गाते, बार बार उस गुण को कर्तव्य में लाते हैं, अपनी क्रियाओं में लाते हैं, ताकि वो बार बार रीझे, वो बार बार कहे, वाह भाई तुम क्या करते हो यार, तुम चाहे वो गाना गाना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे नृत्य करना हो, अपनी किसी कला से यदि कोई रीझ जाता, हम बार बार उसको प्रकट करते हैं। लेकिन कुम्भनदास जी ठाकुर जी से केवल एक ही वरदान मांगते हैं कि कल से मैं जब आपकी राग सेवा करूं ना, मुझे वचन दो, बाकी आए जितने भी लोग हों सबको कंसुरा सुनाई दूं मैं। क्यों? मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और के लिए रीझूं, मैं केवल आपको रिझाना चाहता हूं। श्रीनाथ जी अपने भवन से बाहर आ जाते थे और कुम्भनदास जी की गोद में बैठ करके, कभी पद्दी पर चढ़ करके, कभी आनंद से उनकी गोद में बैठकर खूब आनंद करते थे। मेरो कुंभना, मेरो कुंभना कह करके घूमते थे। हम लोगों में कमी कहां आती है कि हम ठाकुर जी को बोलते चलते फिरते अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हमने एक हाथ में तो संसार पकड़ रखा है, संसार भी हमको चाहिए, और दूसरी स्थिति में हम ठाकुर जी की लीला का भी दर्शन करना चाहते हैं। तो प्रेम गली अति सांकरी, तामें दो न समाये। आप संसार को भी बैठा के रखोगे और ठाकुर जी को भी बैठाना चाहोगे तो कभी नहीं, संसार का तो परित्याग करना पड़ेगा। और मैंने शायद परसों की कथा में कहा था, ठाकुर जी के जब वास्तविक हो जाओगे ना, तो संसार को त्यागना पड़ेगा नहीं, संसार अपने आप छूट जाएगा। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। संसार का त्याग आप क्या समझते हो? संसार के त्याग में मैं क्या कहना चाहता हूं, बाबा जी बन जाओ, जटाएं रख लो, घर परिवार छोड़ दो, हापुड़ से सब लोग वृंदावन में ही आ जाओ। वैसे ही वृंदावन में जगह नहीं बची है, अब कहां जाओगे? सब त्याग का मतलब मन से त्याग। मैं पहले भी कह चुका हूं, शारीरिक त्याग और मानसिक त्याग दो स्थिति हैं। शारीरिक त्याग कभी नहीं करना, वस्तु को रहने दो साथ में, लेकिन मानसिक त्याग करो।
मन से उसके प्रति आसक्त मत रहो। बस इतना मात्र कर लिया, ठाकुर जी से संबंध बना लिया, बस इतना ही करना है। इतनी भक्ति भी यदि प्रकट हो जाए हमारे हृदय में तो ठाकुर जी खूब लीला करेंगे हमारे सन्मुख। गोविंद स्वामी थे, ऐसे अष्ट सखा हैं, ऐसे एक गोविंद स्वामी थे। गोविंद स्वामी के संग तो श्रीनाथ जी ऐसी ऐसी लीला करते थे कि बस पूछो मत। गुसाई विठलनाथ जी ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं और द्वार पर खड़े होकर के गोविंद स्वामी जो है पद गा रहे हैं ठाकुर जी की रूप माधुरी का, और जैसे ही गुसाई जी नीचे झुकते कुछ सामग्री उठाने के लिए तो खड़े भये श्रीनाथ जी अपनी एक भुजा से एक मोती उठा लेते और मोती उठा करके यहीं धर लेते। जैसे ही गुसाई जी कहीं जाते तो द्वार पर खड़े गोविंद स्वामी में एक टक्कर के मारते। गोविंद स्वामी के माथे पर आकर ले लगा एक, तो यहां गुम्माटा फूल गया, जैसे फूल जाता ना थोड़ा सा, एक ऐसे फूल गया। गोविंद स्वामी बोले अच्छा तो को बताऊं अभी। ठाकुर जी के साथ ऐसी लीला, और आज से ज्यादा 450 वर्ष पुरानी लीला। गोविंद स्वामी ने वही मोती उठाया, बोले तू माने ना है, मुंह को छेड़े हैं, मेरे मार रहा है, रुक जा। जैसे ही मारना चाहे तो गुसाई जी आ गए, गुसाई जी को आके लग गया वो। गुसाई जी ने देखा ये मोती, गोविंदा कहा करे ए तू ठाकुर जी मार रहा। बोले तुम्हारे लाला ने ये कहा कियो देखियो ने, गुम्मा तो फुला दियो मेरे, वाह लाला इतना सिर पर चढ़ा के रखो। ऐसी ऐसी लीला है कि महाराज जब पढ़ते हैं ना उनका, जब अवलोकन करते हैं, जब श्रवण करते हैं, हृदय भर आता है और स्थिति में ये समझ आता हम कहां हैं इनके आगे। हमारे लाल जी की तो खूब लीला होती, और इतनी तो नहीं होती लेकिन हां थोड़ी थोड़ी अनुभव में आती हैं। ठाकुर जी अनुभव के विषय हैं, और अनुभव तभी हो पाएगा जब पूर्ण रूपेण उन्हीं के हो जाओ। बस संसार भी चाहिए और फिर ठाकुर जी भी चाहिए, संभव नहीं हो पाएगा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित तुम मुक्ति मत मांगो, तुम तो भक्ति मांगो। और जब भक्ति की कामना करते हुए परीक्षित ने प्रार्थना की कि भगवान मुझे भक्ति बताओ कैसे प्राप्त हो, तब शुकाचार्य जी कहते हैं भक्ति के लिए तुमको निर्गुण होना पड़ेगा। और निर्गुण कब होता है? जब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों नष्ट होंगे, और इन तीनों को नष्ट करने के लिए तुमको ज्ञान देना पड़ेगा। और ज्ञान जब तुमको प्राप्त होगा, ये तीनों गुण तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, तो भीतर निर्गुणता आ जाएगी, और जब निर्गुणता आ जाएगी तब पर ब्रह्म की प्राप्ति तुमको होगी। तो इसलिए अब तुमको निर्गुण बनाने की क्रिया में प्रारंभ करता हूं, और इस भाव से वे कथा कहना शुरू करते हैं। मैं अपनी कथाओं में इतने धीरे धीरे प्रसंग लेकर के चलता हूं कि कृष्ण जन्म आदि तक तो पहुंच ही नहीं पाते कई बार, लेकिन लोग कहते हैं महाराज जी आप चौथा दिन था, आज कृष्ण जन्म तो हुआ नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं निर्गुण हो गए आप? आपके हृदय में निर्गुणता आ गई क्या? अब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से आप पूर्ण रूपेण शून्य हो गए? नहीं हुए। तो फिर निर्गुणता आई नहीं, तो फिर कृष्ण चरित्र कैसे सुनाऊं आपको? आज वृंदावन में स्थिति ऐसी है, बुरा नहीं मानिएगा, वृंदावन में आप विचरण करोगे तो भक्ति का चोला पहन करके बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, लेकिन वो चोला ही है, वास्तविकता नहीं है। भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है, भक्ति छुपाने का विषय है। अरे कोई आपके पास में महंगा रत्न है ना, तो दुनिया में बताते नहीं रहते हैं कि हमारे पास ये रत्न है, ये रत्न है, हमारे घर में ऐसी ऐसी तिजोरी में वो रखा हुआ है। चोरी हो जाएगा किसी दिन। रत्न को तो छुपाया जाता है, घर वालों को भी पता ना चले। भक्ति ऐसी होनी चाहिए, वो प्रदर्शन का विषय नहीं है, वो छुपाने का विषय है। वृंदावन में आजकल बहुत प्रदर्शन हो गया है भक्ति का, और फिर उस प्रदर्शन के माध्यम से पता क्या होता है, वृंदावन के वैष्णव भक्त वृंद दूसरों को फिर इस प्रकार देख करके हीन भावना से उनको हीन समझते हैं। नहीं, हमारी भक्ति श्रेष्ठ है, तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम तो इस स्थिति में ही नहीं हो, और हीनता प्रकट करके उनको नीच दिखा देते हैं। अब जैसे ही आपने किसी को नीच दिखाया, यहीं पर भक्ति समाप्त हो जाती है। भक्ति तो सबको समत्व दिखाती है।
इसलिए निर्गुण बनना बहुत जरूरी है यदि वृंदावन का उपासी बनना है तो। सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, तीनों में से कुछ भी यदि हृदय में रहा, निर्गुणता नहीं आ पाएगी। ब्रज की गोपियां कहती हैं, मन ना रहे 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग, को राधे कोई, मन ना रहे 10-20। हे उद्धव, हमारे कोई 10-20 मन नहीं है कि एक श्याम सुंदर को दे दिया तो अब एक किसी और को दे दें। एक ही है और वो भी श्याम सुंदर को दे दिया, अब कुछ नहीं है हमारे पास देने को, कहीं और लगाने को। जय पधारो विराजो, एक ही है। लेकिन हम लोगों की स्थिति क्या है, ना जाने कितनी जगह बांट रखा, कोई पता ही नहीं है, गिनती ही नहीं है। ऐसे कैसे काम चले? निर्गुणता हृदय में आवे। और उसी निर्गुणता के प्रभाव के लिए श्री शुकाचार्य जी अब परीक्षित को कथाना सुनाना प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम विदुर मैत्रेय संवाद के माध्यम से सुनाते हैं। श्री विदुर जी महाराज का मिलन श्री उद्धव जी से होता है वृंदावन में। और वृंदावन में जब उद्धव जी मिलते हैं तो विदुर जी पूछते हैं कि उद्धव, श्याम सुंदर कैसे हैं, द्वारिकाधीश कैसे हैं? तब उद्धव बताते हैं कि विदुर जी, द्वारिकाधीश तो अपनी लीला पूरी करके अपने स्वधाम चले गए, लीला संवरण हो चुकी है, तो अब तो मैं उनकी आज्ञा से बद्रीनाथ जा रहा हूं। विदुर जी महाराज बहुत रोए कि मैं ठाकुर जी का एक बार दर्शन नहीं कर पाया। परंतु उद्धव जी बोले, बिल्कुल चिंता मत करो विदुर, तुमको तो नाचना चाहिए, तुम्हारे लिए तो नृत्य का विषय है। बोले नृत्य का विषय क्यों? बोले ठाकुर जी जब अपनी लीला पूरी कर रहे थे तब मैं उनके पास बैठा था, मैत्रेय मुनि भी उनके पास थे और कुछ 2-4 और संत भी थे। तो हमको भागवत धर्म का उपदेश दिया ठाकुर जी ने, और उपदेश देते हुए बार बार कह रहे थे, उद्धव मुझे विदुर की बड़ी याद आ रही है, यदि मेरा विदुर भी यहाँ होता तो वो भी इस भगवत चर्चा को सुनता, बड़ा आनंदित होता। विदुर जी बहुत रोए, बोले मुझे सुनाइए ना, ठाकुर जी ने आपको क्या सुनाया? उद्धव जी महाराज कहते हैं, बोले कि विदुर जी, ये आज्ञा ठाकुर जी मैत्रेय मुनि को दे के गए कि मैत्रेय तुम्हारे आश्रम पर मेरा कभी विदुर आ जाए ना, उसको ये ज्ञान उपदेश जरूर सुनाना। आप मैत्रेय मुनि के आश्रम जाओ। तब विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम से हरिद्वार पहुंचते हैं और वहां पर मैत्रेय मुनि से कुछ प्रश्न करते हैं। इन्हीं प्रश्नों में अब आगे की कथा की गंगा चलती है। मैत्रेय मुनि का पहला प्रश्न, बहुत ध्यान से सुनना। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तदैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न। थोड़ा ज्ञान वर्धक प्रसंग है, ध्यान से सुनना। विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं, बोले मैत्रेय मुनि मुझे ये बताइए, संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म क्यों कर रहा है? आप खुद पर ही ले लीजिए, आप स्वयं कर्म क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? सुबह से उठते हैं, स्नान ध्यान करके हमारा दिनचर्या बन जाती है, आज हमको ये करना ये करना ये करना ये करना, और रात में थक थका करके सो जाते हैं। परंतु ये पूरे दिन की जो हमारी गति थी, जो हमारा कर्म था, इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या रहता है? केवल एक, सुख की प्राप्ति। हमको सुख मिल जाए थोड़ा, अब चाहे वो धन से मिले, चाहे वो अन्न से मिले, चाहे वो वस्तु से मिले, किसी से भी मिले, मुख्य उद्देश्य, मुख्य देह हमारा सुख की प्राप्ति है। लेकिन वास्तविकता से बिल्कुल सत्य बताना, इतने परिश्रम के पश्चात भी क्या हम सुखी हैं?
जगजीत सिंह एक गजल गाते हैं, सुनाएं? मुझे बड़ी प्रिय है, लेकिन मैंने कभी कथा में पूरी नहीं गाई, एक ही लाइन गाई है। पूरी गाऊंगा तो फिर मैं भी बवाल बन जाऊंगा, लेकिन 2 लाइन गाता हूं क्योंकि सार गर्वित बात है। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी 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 फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार 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 आदमी। सब दुखी हैं संसार में। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन के बगैर जो जी रहा है वही दुखी है। लेकिन बंधुओं, मूल बात पर आओ, हम लोग कर्म क्यों कर रहे हैं जब हमको सुख ही नहीं मिलता? तो इतना परिश्रम करते हैं। अभी गाजियाबाद नोएडा चले जाओ, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, 50-50 माले की बिल्डिंगें बन रही हैं। एक लेबर क्वालिटी का व्यक्ति नीचे से लेकर के जाता है, भारी सामान ऊपर तक छोड़ के आता है, उससे पूछो तुमको वेतन कितना मिलता है, तो पर दिन का 100 रुपया 200 रुपया। किसके लिए कर रहे हो इतनी मेहनत? सुख की प्राप्ति। सुखी हो? बिल्कुल नहीं। बंबई चले जाओ, मैं 2-3 एड्रेस दे दूंगा। हाँ, कितना कमाते हो? पर डे का 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं। अच्छा, भोजन क्या करते हो? छिलके वाली दाल, रूखी रोटी। क्यों? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है महाराज, शुगर के पेशेंट हैं, डिप्रेशन है, रात में बिना गोली लिए नींद नहीं आती, और वो गोली लेके भी नींद 1.5 घंटा ही आती है बस, उसके बाद करवट ही बदलते रहते हैं। कौन सुखी है संसार में? तो फिर ये किसने कह दिया कि कर्म से सुख ही मिलता? और यदि ये है कि कर्म से सुख मिलता है, तो फिर सुख क्यों नहीं है हमारे जीवन में? ये विदुर जी महाराज का प्रश्न है, बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल लॉजिकल। मैत्रेय मुनि इसका उत्तर देते हैं, सेयम भगवतो माया, ये भगवान की माया है। विदुर जी बोले, ये कोई उत्तर है? ये भगवान की माया है। अरे यहां मानव इतना मेहनत कर रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है, फिर भी सुख नहीं मिल रहा, और आप कह रहे हो ये भगवान की माया है। अरे इसका कोई तत्व बताइए। तब मैत्रेय मुनि गीता के प्रसंग को ही यहां पर कहते हैं। बोले, मैत्रेय, यही प्रश्न, विदुर जी, यही प्रश्न अर्जुन ने किया था भगवान से। तब भगवान ने अर्जुन को जो उत्तर दिया वही मैं तुमको बता रहा हूं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, व्यक्ति दुखी क्यों है पता है? वो कर्म बाद में करता है, फल पहले ही सोच लेता है। कर्म अभी शुरू नहीं हुआ उसका। कल कहीं जॉब लग गई आपकी,
तो आप रात भर यही सोच रहे हो कल जॉब लग जाएगी, 1 महीना बाद इतना तनख्वाह मिलेगी, 6 महीना बहुत रज रज के काम करूंगा, 6 महीने बाद मेरी तनख्वाह और बढ़ जाएगी, पोस्ट और बढ़ जाएगी, उसके बाद मैं जो है हापुड़ से थोड़ी दूर पे एक घर बना लूंगा, वहाँ पर रहने लग जाऊंगा, उसके बाद में फिर बढ़िया सी सुंदर सी कन्या से ब्याह कर लूंगा और फिर मेरे 2-4 बालक हो जाएंगे, बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी में घुमा करूंगा, वाइट वाली लेके आऊंगा, उसमें रहा करूंगा, 2-4 मेरे नौकर रहा करेंगे। अभी जॉब शुरू नहीं करी है उसने, 12 घंटे बाद ऑफिस जाना है उसको पहले दिन, और सोच पहले ही लिया कि मैं क्या क्या करूंगा। ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन, मानव के अधिकार में केवल कर्म है, फल नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल पर अधिकार मेरा है, फल मैं दूंगा उसको कि मुझे क्या देना है। परंतु व्यक्ति क्या करता है, कर्म तो अभी किया नहीं, फल पहले ही सोच लेता है कि मुझे ऐसा ऐसा मिलेगा, और फिर मैं भी बड़ा चतुर हूं, जो उसने सोचा उसको वही नहीं देता मैं, फिर वो दुखी हो जाता है, फिर वो निराश हो जाता है, फिर वो हताश हो जाता है। इसलिए क्या करो, यदि जीवन में सुखी होना है कर्म करो, लेकिन फल त्याग, फल को त्याग दो, फल को ठाकुर जी के भरोसे छोड़ो। मेरे लिए जो उचित हो, मेरे लिए जो ठीक हो, आपको जो अच्छा लगता हो, मुझे वो प्रदान कीजिएगा, मुझे सब राजी है, सब अच्छा है, सब प्रिय है। ये इसका प्रत्युत्तर है। कर्म करो परंतु फल ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर दो। हम फल पहले ही विचार कर लेते हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं। कर्म फल त्याग। इसके बाद श्री विदुर जी महाराज पूछते हैं कि अच्छा प्रभु एक बात बताओ, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, क्या कारण था? और यदि ठाकुर जी ने दुनिया बनाई तो फिर एक जैसी क्यों नहीं बनाई, सब धनवानी क्यों नहीं बनाए, कोई गरीब, कोई निर्धन, कोई धनवान, कोई काला, कोई गोरा, कोई सुंदर, कोई कुरूप, कोई ऊंचा, कोई छोटा, ये इस प्रकार की अलग थलग दुनिया क्यों बनाई, एक जैसी क्यों नहीं बनाई ठाकुर जी ने? इसका उत्तर भी मैत्री मुनि यही देते हैं, सेयम भगवतो माया, ये भगवान की माया है। विदुर जी बोले आप पे तो एक ही उत्तर है, सब भगवान की माया है। मैत्री मुनि कहते हैं, बोले विदुर, भगवान यदि एक जैसी दुनिया बनाते तो व्यक्ति कभी कर्मशील नहीं बनता। यदि सभी धनवान होते तो धनवानों के यहां पर फिर कोई काम होता, कोई क्रिया होती, तो फिर कौन करता? सब लोग अहम में ही रहते, हम बढ़िया हैं, हम धनवान हैं। एक छोटा व्यक्ति भी है जो उनके यहां जाकर के कुछ क्रिया करता है और अपने घर को चलाता है। इसलिए ठाकुर जी ने सारी दुनिया अलग थलग बनाई है, ये भगवान की माया है। एक जैसी बना देते तो फिर जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता मानवों के लिए। अन्य अन्य भाव बताते हुए फिर सृष्टि कैसे बनाई, इसका प्रसंग बताया गया। भागवत की पूरी साइंस है यहां पर, भगवान ने दुनिया कैसे बनाई, सबसे पहले किसका जन्म हुआ, आदि आदि सब है। अब उसको ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, बहुत लंबी, आनंददायी है लेकिन बहुत लंबी है, साइंस है ठाकुर जी की, थोड़ी सी बता देते हैं। पृथ्वी का निर्माण कैसे किया ठाकुर जी ने, सृष्टि कैसे होती है, इसका भाव बताते हुए श्री मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर, भगवान जब पूरी पृथ्वी का प्रलय हो जाता है तो प्रलय के बाद तीनों लोगों को अपने उदर में धारण करके सो जाते हैं। सबका प्रलय होता है लेकिन एक का प्रलय नहीं होता। किसका? वेदों का, शब्दों का कभी प्रलय नहीं होता। शब्द का प्रलय कैसे होगा? मैंने कुछ कहा, चला गया आकाश में, उसका लय कैसे हो सकता है? तो शब्द क्या करते हैं, आपस में समूह बना करके घूमते रहते हैं आकाश में, घूमते घूमते, इसीलिए ओम शब्द, ओम ध्वनि जो है सदा आकाश में गुंजायमान रहती है, क्योंकि ध्वनि का, शब्द का कभी लय नहीं होता। तो भगवान जब सो जाते हैं तब प्रलय हो जाता है, तब वेद जो है उनके कान में जाकर के स्तुति गाते हैं, उसी को वेद स्तुति श्रीमद् भागवत में कहा गया। जय 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 जाम जित दोष ग्रभीत गुणात्मसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग। यदि विस्तार से सुननी है आपको वेद स्तुति तो 15 तारीख से 21 दिसंबर तक, अभी यहाँ कल पूरी हो जाएगी कथा, फिर उसके बाद 15 से 21 तक हमारे निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन में
परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट पीठाधीश्वर वे पधार रहे हैं। और वे इसी वेद स्तुति पर, जब भगवान शयन करते हैं तो वेद उनकी स्तुति कैसे करते हैं, बड़ा ही ज्ञानवर्धक सारवर्धक विषय है, उस पर वे कथा करेंगे। तो वेद भगवान की स्तुति गाते हैं, उन स्तुति को सुनकर के ठाकुर जी उठ के बैठ जाते हैं। लेकिन अकेले ठाकुर जी, सारी सृष्टि तो गर्व में है, सबका लय हो चुका है, तब ठाकुर जी मन में केवल विचार करते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं। जैसे ही ये विचार करते हैं तभी ठाकुर जी की नाभि से एक कमल प्रकट होता है, उस कमल पर ब्रह्मा जी से ठाकुर जी आज्ञा करते हैं, ब्रह्मा दुनिया बनाओ, सृष्टि करो। कैसी सृष्टि करूं? बोले जो कर्म भी करे और भजन भी करे, ऐसी सृष्टि करो। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर आकर के सबसे पहले बनाया उद्भिदों को। उद्भिद किसे कहते हैं? जो जमीन फाड़ करके पैदा होते हैं, यानी कि वृक्ष, पेड़, पौधे, पुष्प, ये सब जितने भी हमारे हरी भरी दुनिया है, ये सबसे पहले बनाई ब्रह्मा जी ने। ये कर्म तो करते हैं, भजन नहीं करते। तब ब्रह्मा जी बोले कुछ और बनाओ। तब दूसरा उन्होंने बनाया अंडज, अंडे से पैदा होने वाले जानवर। लोग कहते हैं मुर्गी पहले आई कि अंडा, भागवत कहती है अंडा पहले आया। ब्रह्मा जी ने पहले अंडज बनाया, अंडज से, अंडा से प्रकट होने वाले सारे जीवों को बनाया। यह भी कर्म तो करते हैं, भजन नहीं करते। तब ब्रह्मा जी बोले कुछ और बनाना चाहिए। तब अपनी बुद्धि विवेक से उन्होंने स्वेदज बनाए। स्वेदज यानी कि कीड़े मकोड़े, छिपकली, कॉकरोच और पेड़ से पतझड़ होने के बाद, जल गिरने के बाद गंदगी से उत्पन्न होने वाले जीव जंतु बना दिए। ये सब एक दूसरे के पूरक भी हैं। यदि एक भी नहीं हो तो सृष्टि चल नहीं पाएगी। तो सृष्टि का चलना भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है, इसलिए सबको बनाते जा रहे हैं। स्वेदज बनाया, इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने अंत में जरायुज बनाए। जरा में लिपट करके जो प्रकट होते हैं, यानी कि गैया, भैंस, जबरा, जिराफ, हाथी, घोड़ा, इन सबको बनाया। ये भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। अभी तक 83,99,999 योनियां ब्रह्मा जी ने बना दी। तब ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, बोले भगवान कुछ कृपा करो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई और कहा इसका अब पुरुषचरण करो। 1,00,000 बार जब ब्रह्मा जी ने उस चतुश्लोकी भागवत का जप किया, तब उनको सुबुद्धि प्राप्त हुई और तब उन्होंने मानव का निर्माण किया। हमारी साइंस में क्या पढ़ाया जाता? हम पहले कौन थे? कौन थे हम? आदि मानव। हम लोग पहले बंदर थे और बंदर से धीरे धीरे इंसान बन गए। हम तो वृंदावन में रहते हैं, आज तक इंसान नहीं बन रहे वो। अब भी सबके पर्स ले घूम रहे हैं महाराज, चप्पलें उठा के भाग जाते हैं। हाँ, इतने इंसानियत जरूर आ गई है कि अब पहले तो बिस्किट से मानते थे, अब फ्रूटी से मानते हैं। जैसे हम लोगों की इच्छाएं बदलती जा रही है, ऐसे उनकी भी बदलती जा रही हैं। श्रीमद् भागवत पूर्ण विज्ञान है। यहां पर एक एक चीज इतने तत्व के साथ, मैंने तो बहुत सूक्ष्म में बताया है, एक एक चीज यहां पर निर्मित है कि ब्रह्मा जी ने किस वस्तु को कैसे बनाया। मानव की रचना से पहले 1,00,000 बार चतुश्लोकी भागवत का जप किया, तब उनको सुबुद्धि प्राप्त हुई, तब उन्होंने मानव बनाया। और मानव को जैसे ही बनाया तो ठाकुर जी को आमंत्रित किया, बोले भगवान आके एक बार देख लो मैंने सृष्टि में क्या क्या बनाया। भगवान ने स्वेदज देखे, जरायुज देखे, अंडज देखे, उद्भिद देखे। जैसे ही मानव को देखा ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। भगवान बोले ये कर्म भी करेगा और मेरी प्राप्ति के लिए भजन भी करेगा। तब मानव को बुद्धि दी ठाकुर जी ने, जो किसी और को नहीं दी। सर्वप्रथम मानव कौन हुए पृथ्वी पर? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये भगवान के प्रथम अवतार माने गए। ब्रह्मा जी अब मानवों की सृष्टि करने लगे। चारों से बोले मैंने तुमको क्यों बनाया? बोले आपने हमको भजन करने के लिए बनाया। बोले बेटा भजन से काम नहीं चलेगा, कर्म भी करना पड़ेगा।
बोले पिताजी हम तो केवल भजन करना जानते हैं, हमसे कर्म करने की कहना मत। और ऐसा कह के चारों चले गए। ब्रह्मा जी बोले बड़ी विडंबना, पहले जो बन रहे थे वो केवल कर्म वाले बन रहे थे, अब जो बन रहे हैं ये केवल भजन वाले बन रहे हैं। तब फिर उन्होंने 10 मानस पुत्र बनाए, जिसमें सबसे छोटे नारद जी हुए, ये भी सब भजनानंदी। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, बोले क्या करूं मैं, अब पहले तो कर्मशील बन रहे थे, अब भजनशील बन रहे हैं, ये दोनों का समन्वय कब होगा। क्रोध के कारण ललाट का भेदन करके रुद्र भगवान शिव प्रकट हो गए। शंकर जी बोले पिताजी आपने मुझे क्यों प्रकट किया। बोले बेटा थोड़ा पिताजी का हाथ बटाओ, सृष्टि करवाओ। शंकर जी बोले हमसे सृष्टि की मत कहो। क्यों, हम तो भजन करने आए हैं, हमको कर्म में मत बांधो। ब्रह्मा जी बोले अब कर्म करना पड़ेगा, चलो करो। शंकर जी बोले अब कैसे कर्म करना है। तो शंकर जी आए पृथ्वी पर, क्या करना है। बोले मानव बनाने हैं। शंकर जी बोले 2 आंख 1 नाक 2 कान 1 जीभ 2 हाथ 2 पैर, ये पिताजी महाराज ने थोड़ी कम चीजें लगाई हैं मानव में। सो क्या किया, को मुखहीन, किसी का सिर ही नहीं बनाया, और विपुल मुख काहू, किसी के बहुत सारे सिर बना दिए। कोई बिना पैर से रेंग करके चलने वाला मानव बना दिया, और किसी के बहुत सारे पैर बना दिए। भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनियों को बना दिया महाराज भगवान शिव ने। जैसे ही ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी पर आकर के देखा किसी मानव के तो मुंह पे इतनी बड़ी एक आंख ही आंख चमक रही है, किसी के बहुत सारे मुंह हैं, कोई विचित्र विचित्र आवाजें करके दौड़ रहा है, कोई हाथ के बल ही चल रहा है। भगवान ब्रह्मा जी बोले क्या बना रहे हो। बोले पिताजी आप जो बना रहे थे वो एक जैसी लग रही थी, मैंने सोचा अलग अलग बना दूं, ये सब बना दिया। अलम प्रजा भी, बस हो गया, मत करो। शंकर जी क्या कर रहे हैं पता है, ये वृंदावन की विधि है, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। वृंदावन की विधि क्या है, अगर तुमने कोई काम सुधार दिया तो फिर तैयार रहना, अगली बार भी तुमको ही मिलेगा कि तुम ही करो, तुम बढ़िया करते हो। शंकर जी बोले ऐसा बिगाड़ूंगा काम कि पिताजी दोबारा कहेंगे ही नहीं मुझसे। और ऐसी सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी बोले सुनो तुम चले जाओ हिमालय पर, और वहां जाके बढ़िया भजन करो ठाकुर जी का, यहां लौट करके मत आना, तुमको उद्धार का संहार का काम देंगे, मतलब पृथ्वी जब नष्ट करनी होगी तब आपको बुलाएंगे। शंकर जी बोले हम बड़े सुखी, आपने बड़ी कृपा की हम पर। चले गए शंकर जी हिमालय पर। ब्रह्मा जी बड़ी चिंता में, सृष्टि कैसे चलेगी। तब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया मैंने अभी तक पुरुष बनाया, स्त्री तो बनाई नहीं। आप लोग इस बात को अन्यथा रूप में मत लेना, लेकिन ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया यदि इन पुरुषों को अपने वश में रखना है और इनसे कर्म करवाना है तो इनको गृहस्थी बनाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझको माताओं का निर्माण करना पड़ेगा। और तब ब्रह्मा जी ने अपने बाम अंग से शतरूपा और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु दोनों का निर्माण किया और दोनों का विवाह कर दिया। विवाह होते ही शतरूपा अब कहने लगी मैं आपके आश्रित हूं, मेरे सुख का विचार आपको करना पड़ेगा। अब पत्नी को सुख का विचार देने के लिए स्वयंभू मनु कर्म की आज्ञा करने लगे। ब्रह्मा जी से पूछने लगे पत्नी को सुख देना है, कर्म करना है, कहां जाऊं मैं। बोले जाओ पृथ्वी पर, अब कर्म करो। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले अब बढ़िया है, अब ये कर्म भी करेंगे और ये भजन भी करेंगे। तो ये जो माताओं बहनों की जो रचना हुई है ना, ये कर्मशील बनाने के लिए हुई, नहीं तो हम सब बाबा जी बन गए होते, हम सब लोग बैरागी घूम रहे होते सब। ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, ये कर्म को ही गति देने के लिए ठाकुर जी ने इसका निर्माण करवाया। परंतु विडंबना देखिए, ये ब्रह्मा जी नहीं बच रहे हैं तो हम कहां से बचेंगे। हम लोग कहते हैं ना एक चीज, एक दुख खत्म नहीं होता दूसरा दुख पहले ही खड़ा होता है सामने। ब्रह्मा जी कितना स्ट्रगल कर रहे हैं सृष्टि बनाने में, लेकिन अभी स्ट्रगल पूरा नहीं हुआ। अब क्या हुआ, बोले कि एक राक्षस है, उसका नाम है हिरण्याक्ष, वो पृथ्वी को ही लेके चला गया रसातल में। ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, बोले कि अब ये पृथ्वी कहां चली गई। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी को जोर की छींक आई और नासिका से
भगवान बराह प्रकट हो गए। बोलो बारह भगवान की। बराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और बराह भगवान जाकर के पृथ्वी को रसातल से लेकर के आए और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तब स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री हुए, 2 पुत्र हुए। अब आज हम लोग इसी प्रसंग को सुनेंगे विस्तार से। इसका नाम है कपिल देवहूति संवाद। श्रीमद् भागवत का एक प्रकार से समझो दर्शन शास्त्र। कौन सा शास्त्र? दर्शन शास्त्र को ही कहते हैं सांख्य शास्त्र। क्या कहते हैं? और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं फिलॉसफी। भागवत की फिलॉसफी है। बहुत ज्ञानवर्धक प्रसंग है। मैंने 7 दिन इस पर भी कथा की थी महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। भगवान कपिल अपनी मां को जो ज्ञान उपदेश देंगे उसके ऊपर कथा है। इसी को विस्तार से आज कहेंगे और कल भी मुझे लगता है यहीं पर ही कपिल देवहूति संवाद पे कथा विश्राम करनी पड़ेगी। हम कथा अधूरी छोड़ के जाएंगे हापुड़ में, ताकि पूरी करने के लिए दोबारा आना पड़े। हाँ, इस बार कपिल देवहूति संवाद तक कर जाएंगे और फिर शायद अभी कौन सा चल रहा 2022, अब आ गया 2023, अब कौन सा आएगा? 23 आएगा ना। अब 2024 में फिर हम दोबारा आएंगे हापुड़। और कल जगन्नाथ जी के पाटोत्सव में गए थे तो महाराज जी ने वचन दिलवा दिया है कि भैया जगन्नाथ जी के 25वें उत्सव में कथा करने आना पड़ेगा। तो फिर आगे का जो प्रसंग है, जहां तक यहां होगा वहां तक कल कहेंगे। सब लोग याद रखना फिर उस प्रसंग को। और फिर हम 2 साल बाद आएंगे, फिर आगे यहीं से कथा शुरू करेंगे। इसमें आप लोगों की भी पता चल जाए कितना याद रखोगे। तो बंधुओं, स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 3 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्रियों के नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति। पुत्रों के नाम है प्रियव्रत, उत्तानपाद। परंतु अब हम जो प्रसंग सुनेंगे वो है इनकी बेटी देवहूति। तो बंधुओं, ब्रह्मा जी के एक छाया से पुत्र प्रकट हुए थे। उनका नाम था कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की। भगवान जब प्रसन्न हुए तो भगवान ने आकर के कहा, भैया 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हो, कुछ मांगो, क्या चाहिए? कर्दम ऋषि ने जो मांगा ऐसा किसी ने कभी नहीं मांगा। कर्दम ऋषि क्या कह रहे हैं कि तथा चाहम परिवोडु काम समान शीलाग्रह मेद धेनुम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब कर्दम ऋषि कह रहे हैं, भगवान इस 1000 वर्ष की तपस्या के बदले में आपसे केवल एक वस्तु मांगना चाहता हूं। क्या? मेरा सुंदर सी एक कन्या से विवाह हो जाए, लेकिन उस कन्या का स्वरूप कैसा हो? गैया जैसी भोली हो और मेरे जैसे गुण है ना, वैसे ही गुण उसके भीतर विद्यमान हो। ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले, लोग तपस्या करके क्या क्या मांगते हैं कर्दम, और तुम 1000 वर्ष से केवल इसके लिए तपस्या कर रहे थे? कर्दम ऋषि बोले, हाँ भगवान, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में अपने समान दूसरा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। घर स्वर्ग कब बनता? जब दोनों समान हो। एक आग और एक जल, कैसे काम चले? और दोनों ही आग हों तो फिर जल करके राख ही होने वाले हैं। क्या होना चाहिए? दोनों जल के समान हों, शीतल हों। इसलिए भगवान, मैं आपके भजन में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहता, परंतु आप कृपा कीजिए कि मुझे एक मेरे जैसे समान स्वभाव वाली और गैया जैसी भोली भाली एक सुंदर सी कन्या से मेरा विवाह हो जाए। बंधु, एक बात सुनाऊं? यदि जीवन साथी, वैसे तो यहां ज्यादातर जीवन साथी जिनको मिल गए वही बैठे हैं, जो 2-4 ऐसे बैठे हैं जिनको अभी कोई नहीं मिला है, वो सुन लो।
यदि अनुकूल मिल जाए, जैसे तुम हो वैसा ही मिल जाए, तो भगवान की कृपा। परंतु यदि आपसे प्रतिकूल आपको प्राप्त हो, विपरीत आपसे प्राप्त हो, तो समझना ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा। इसके पीछे वास्तविकता बताऊं, यदि अनुकूल आपको मिला ना, तो आपका भाव कभी कभी उसके प्रति रीझा करेगा, उसके प्रति ममत्व को बढ़ाएगा, उसके प्रति कभी कभी आपका मन आ जाया करेगा। लेकिन प्रतिकूल मिला ना, तो जो थोड़ा बहुत उसको देना है ना, वो मन भी ठाकुर जी ले जाएंगे। इसलिए प्रतिकूल मिले यही प्रार्थना करो। नहीं, देखो मेरा विनोद का भाव है, सबको अनुकूल ही मिले, दोनों ही राधे श्याम जपें, वृंदावन में रहें, ऐसी कृपा हो। परंतु यदि ठाकुर जी प्रतिकूलता भी देना, उसको भी स्वीकार करना। कबीरदास जी की पत्नी कैसी थी? आकाश में सूर्य उदयमान है और कबीरदास जी सुई में धागा पिरो रहे हैं, और उस समय कहते हैं, अरे सुनो, दीपक लेके आना जरा। पत्नी पूछती है, दीपक की क्या आवश्यकता है? बोले, अरे धागा सुई में डालना है। कबीरदास जी की पत्नी दीपक जलाती है, लेकर के आती है। वो ये नहीं कहती कि बाहर सूर्य उदयमान है, इतना प्रकाश तो हो रहा है, तुमको जरूरत क्या है? वो कभी प्रत्युत्तर नहीं करती। कबीरदास ने जो कह दिया उसको मान करके वो क्रिया को पूर्ण करती है। कबीरदास की ऐसी पत्नी। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी सदैव अपनी प्रियतमा से इतना प्रेम करते हैं कि उसके बगैर एक क्षण भी नहीं व्यतीत करते। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी को रात्रि में अकेला छोड़ करके, और उनकी गृहिणी अपने मायके चली गई। रात्रि में जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी के नेत्र खुले, देखा कि मेरी पत्नी समीप नहीं है, तो व्याकुल होकर के अपनी ससुराल जाने लगे। बीच में यमुना नदी पड़ी, उसमें कूद गए। यह भी विचार नहीं किया कि इसको पार कैसे करूंगा। तभी एक शव, एक व्यक्ति का मरा हुआ शव बहता हुआ आ गया, उसी को नौका बना करके पार कर गए। इतनी देहाभिमान की शून्यता। यह भी विचार नहीं कर रहे कि मैं एक शव पर बैठा हूं। एक पर्वत को पार करने लगे तो रस्सी नहीं मिली, तो एक सांप को ही रस्सी बना करके चढ़ गए। सांप कहीं काट रहा है, कहीं डस रहा है, इसकी कोई विचारधारा नहीं। कांटों से पूरा शरीर छिल रहा है, वस्त्र ओझल हो रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी के प्रेम में व्याकुल गोस्वामी तुलसीदास जी इस हालत में अपने ससुराल पहुंचते हैं। केश बिखरे हुए हैं, आंखों से नीर बह रहे हैं, वस्त्र झरझर हो गए हैं, पैरों में मिट्टी लगी है, रक्त निकल रहा है ना जाने कहां कहां से। और जाकर के जैसे अपनी पत्नी को देखते हैं, कहते हैं, तुम यहां हो, मैं तुम्हारे लिए कितने व्याकुल था, तुमको खोजता खोजता यहां तक चला आया, चलो वापस चलो। देखा मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी मन में विचार करते हो, केवल एक शब्द कहती है कि यदि इतना प्रेम रघुनाथ जी से किया होता ना, तो आज राम जी मिल गए होते। इस हाडमांस के पुतले से इतना प्रेम कि तुम ये भी विचार नहीं कर रहे हो कि एक शव है, कि एक सर्प है, कि क्या है। इतनी आसक्ति भी अच्छी नहीं है संसार में। बस पत्नी का वही शब्द कहना हुआ कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसी क्षण श्री रघुनाथ जी की खोज में निकल गए, और ऐसी खोज करके लाए कि आज घर घर में राम जी को बैठा दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आज किस घर में रघुनाथ जी नहीं बैठे? हर घर में हनुमान चालीसा विराजमान है, हर मुख पर रामायण की एक चौपाई तो ऐसी होगी कि हम हिंदुओं को याद हो। प्रतिकूल पत्नी मिलने पर तुलसीदास बनेंगे, अनुकूल पत्नी बनने पर कबीरदास बनेंगे। परंतु स्थिति ये हो, मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणार विंदम। ठाकुर जी अनुकूल पत्नी दें, अनुकूल पति दें तो कृपा, और प्रतिकूल दे दें तो बहुत बड़ी कृपा। कम से कम उसमें मन तो नहीं लगेगा ज्यादा से ज्यादा समय ठाकुर जी को ही रिझाने में लगे रहोगे। कर्दम ऋषि ने कहा कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरे समान हो।
सुहृद हो, बिल्कुल गैया जैसी सीधी हो। ठाकुर जी को इतनी प्रसन्नता हुई कर्दम ऋषि की तपस्या से कि भगवान के नेत्रों से बिंदु आ गए, अश्रु बिंदु आ गए। बोले कर्दम ऋषि मैं रीझ गया हूं तुम्हारे इस भाव से, चिंता मत करो। परसों स्वयंभू मनु शत्रुपा, इस पृथ्वी के पहले मानव, उनकी एक बेटी है देवभूति, वो आएगी और उससे आपका विवाह हो जाएगा। बहुत सुंदर है और बिल्कुल आपके जैसी है। ये तो मांगा आपने, लेकिन अब मैं कुछ देना चाहता हूं प्रसन्न होकर के। कर्दम ऋषि बोले क्या भगवान? बोले कि मैं ये देना चाहता हूं कि आपके यहां पुत्र के रूप में मैं ही आऊंगा, मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। बंधुओं, ये छोटी बात नहीं है। कर्दम ऋषि ने मांगा नहीं था, ये ठाकुर जी ने दिया है। किससे रीझ के? केवल नारी के सम्मान में 2 शब्द कर्दम ऋषि ने कहे, इसलिए ठाकुर जी रीझ गए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, शास्त्र आज्ञा करते हैं नारी का जहां सम्मान होता है, ऐसे घर में बालक थोड़ी जन्म लेते हैं, ऐसे घर में तो साक्षात देव जन्म लेते हैं, साक्षात ठाकुर जी जन्म लेते हैं। वहां जब कंस मारने जा रहा था देवकी को, तब चरण पकड़ लिए कंस के और कहा कि इनको मत मारो। वहां देवकी के सम्मान में जब वसुदेव जी आगे बढ़ते हैं, तब उनके यहां पर श्री कृष्ण पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां नारी का सम्मान किया है, जहां नारी की रक्षा की भावना पूर्ण दृढ़ता से की है, वहां पर बाल रूप धारण करके ठाकुर जी पधारे हैं। कर्दम ऋषि को भगवान बोले जाइए आपका विवाह हो जाएगा और पुत्र बनकर के मैं ही आऊंगा। कर्दम ऋषि इतने प्रसन्न हो गए कि महाराज प्रसन्नता की क्या कहने। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण, भज श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बड़ी कृपा पूज्य भगवत धाम वाले पूज्य महाराज श्री हम सबके मध्य में पधारे हैं। समस्त श्रोताओं के भाव से व्यासपीठ से महाराज जी को प्रणाम। आज हम सबके मध्य में भागवत के सरस प्रवक्ता पूज्य श्री बटुक जी भी पधारे हैं। आप श्री को भी बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत नमन। नहीं नहीं आ जाओ इधर की तरफ। कर्दम ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसी कन्या से मेरा विवाह हो जाए, और भगवान वरदान को पूर्ण करते हुए कह देते हैं कि हो तो जाएगा, और उसके फलस्वरूप आपके यहां मैं पुत्र बन करके आऊंगा। बंधुओं देखो, अब यहां पर एक प्रश्न एक व्यक्ति ने मुझसे एक बार किया कि महाराज जी कर्दम ऋषि के प्रसंग में आपने कहा कि उन्होंने ठाकुर जी से एक तथा सचाहम परिवोडुकाम समानशीला ग्रह में देनुम,
एक शीलवान उनके समान स्वरूप वाली एक कन्या से उनका विवाह हो जाए, ये मांगा। और आप कहते हैं कि ठाकुर जी से कभी सांसारिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। एक सुंदर पत्नी की कामना करना, सुंदर पति की कामना करना, गौ के समान बुद्धि वाली सीधी सादी कन्या की कामना करना, यह है तो सांसारिक वस्तु। और सांसारिक वस्तु मांगने वाले पर ठाकुर जी इतने रीझ गए कि उससे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र बनकर के आऊंगा। आप कहते हैं अपनी कथाओं में ठाकुर जी से कुछ मत मांगो, ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगो, लेकिन यहां पर कर्दम ऋषि ने संसार मांगा और ठाकुर जी ने खुद को भी दे दिया। ये कैसे संभव हो सकता है? प्रश्न उसका बड़ा बढ़िया था, परंतु इसका उत्तर भी उतना ही अच्छा है। सांसारिक वस्तु तो मांगी कर्दम ऋषि ने, परंतु सांसारिक वस्तु की कामना किस लिए की? कर्दम ऋषि भजनानंदी हैं, कर्दम ऋषि ठाकुर जी की उपासना करते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। वो इसलिए अपनी समान पत्नी मांग रहे हैं ताकि मैं अकेला भजन ना करूं, वो भी भजन करे मेरे साथ। संसार की वस्तु तो मांगी है, लेकिन उस वस्तु की कामना में देह क्या है, उसका परिणाम क्या चाहते हैं? ठाकुर जी का भजन ही तो चाहते हैं। ऐसे तो नंद बाबा ने भी पुत्र की कामना की है, ऐसे तो श्री वृषभानु जी ने भी पुत्री की कामना की है, और पुत्र की कामना से वृषभानु जी और नंद बाबा ने भी खूब ठाकुर जी की अर्चनाएं की, खूब बड़े बड़े अनुष्ठान कराए ब्राह्मणों से। ऐसे तो प्रश्न वहां भी उठना चाहिए कि भगवान से पुत्र मांग रहे हैं, और यहां पर पुत्र मांगा परंतु भगवान स्वयं आ गए। वहां पर भी तो सांसारिक वस्तु मांगी, लेकिन नहीं, भागवत में स्पष्ट है विष्णु आराधनार्थाय। जब कभी भी नंद बाबा संकल्प लेते थे ना कि आपको किस कामना से यज्ञ करा रहे हो, तो वो कहते कि हमको पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन हमें पुत्र कैसा चाहिए? जो गौओं की सेवा करे, जो ब्राह्मणों की सेवा करे, जो संतों की आराधना करे, जो ब्रजवासियों का लालन पालन करे। तो कहते हैं कि भैया संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, वैष्णव सेवा, ब्रजवासियों की सेवा की भावना से जब पुत्र मांगा, तो ठाकुर जी बोले भैया ये सारे गुण तो मेरे भीतर हैं, तो मैं ही आ जाता हूं। मांगी संसारिक वस्तु है, लेकिन संसारिक वस्तु किस प्रयोजन से मांगी है? संत सेवा के प्रयोजन से, भगवत सेवा के प्रयोजन से, गौ की सेवा के प्रयोजन से मांगी है, इसलिए वो सांसारिक वस्तु नहीं रहती। लेकिन हम पुत्र की कामना करते हैं किस भावना से? कि वो हमारा व्यापार संभाले, हमको बड़े होकर के जब हमारी मृत्यु हो तो हमको वो देवे, क्या बोलते हैं उसको, दाह संस्कार करे हमारा। इस कामना से पुत्र की इच्छा रखोगे तो वो पूर्ण रूपेण संसारी वस्तु है, वो नहीं मांगना चाहिए ठाकुर जी से। ठाकुर जी से भले ही संसार की वस्तु मांग ली जाए, लेकिन उसके पीछे हमारा प्रयोजन ठाकुर जी की प्राप्ति ही हो।